तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग आज की क्लास में। कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक कंसेप्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि आपको सारे लेटर्स के पोजीशंस पता होने चाहिए। ठीक है, लेटर्स के पोजीशन मतलब कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, ए का पोजीशन, बी का पोजीशन, सी का पोजीशन, ऐसे करते करते आपको जेड तक का पोजीशन पता होना चाहिए। फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड दोनों पोजीशंस अगर आपको पता हैं तो फिर आपको चीज़ों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको एक वर्ड दिया गया है कैब। कैब का कोड है 12। दूसरा वर्ड है फेड, इसका कोड है 30। आपको बताना है हाइड का कोड क्या होगा। ऑप्शंस आर 44, 68, 52, 48। जो बच्चे रिकॉर्डिंग्स को देख रहे होंगे वो बच्चे भी वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर सॉल्व हो जाए तो वीडियो को 10 सेकंड आगे स्किप कर देंगे, 10-20 सेकंड जितना हो सके। सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है, उसके बाद वी विल डिस्कस द कोड कैसे हुआ। आपको डिग दिया हुआ है 588। तो आपको बाइक का कोड बताना है कि बाइक का कोड क्या होगा, राइट। सबसे पहली बात तो कैब 52 आंसर आप में से आया मेरे पास। 52 आपने आंसर दिया, कैसे दिया? ओके, सी का 3 होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है। इन सबको प्लस करने पर, इन सारे पोजीशंस को प्लस करने पर 6 आता है, तो उसका अगर हमने डबल कर दिया तो वो 12 बन जाएगा। एफ 6 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, डी 4 नंबर पे आता है। इन सबको प्लस करेंगे तो पोजीशन बनेगा 15, उसका इंटू 2 कर देंगे 30 बनेगा। तो इस हिसाब से फिर हम एच का 8 नंबर और आई का हमारा 9, डी का 4, ई का 5, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 26। 26 का इंटू 2 करेंगे तो 52 तैयार है अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक। हेक को दिया हुआ है 94410, डिग का है 5188। देखो इतना तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि एच का पोजीशन असली में तो 8 होता है, ई का 5 होता है, सी का 3 होता है, के का 11 होता है। ठीक है, +1 -1 प्लस। तो आपको एक चीज तो दिख रहा है कि फर्स्ट लेटर 8 को 9 बना दिया गया है, मतलब फर्स्ट लेटर में पहले किया है +1। सेकेंड लेटर 5 नंबर को बना दिया है 4 नंबर, तो 5 को 4 कैसे बनाया होगा? -1 करके। 8 को 9 बना दिया, पहले +1 किया, फिर -1 किया, फिर आपको नेक्स्ट में +1 दिख रहा होगा और 11 में -1 दिख रहा होगा, आपको 10 दिख गया होगा यहाँ पे। वही सेम चीज़ डिग में भी हो रहा है और आपका बाइक में भी यही होगा। बाइक में बी आता है 2 पे, ये 9 पे, ये 11 पर और ये 5 पर। पहले प्लस करेंगे तो 3 बनेगा, 9 में माइनस करेंगे तो 8, 11 में प्लस करेंगे तो 12, इसमें माइनस करेंगे तो 4। 3, 8, 1, 2, 4 हमारा आंसर है। स्टार्टिंग के 15-20 क्वेश्चन थोड़े से ईजी मिलेंगे, उसके बाद आपको अच्छे जब प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका दिमाग उस प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिक इसमें अच्छे क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि देयर इज अ वर्ड मशीन। आपको मशीन दिया हुआ है और मशीन का कोड लिखा हुआ है CAMHENI। तो आपको बताना है कि फिर मॉन्स्टर का कोड क्या होगा। मॉन्स्टर का कोड क्या होगा? ऑप्शंस आर, ये फर्स्ट ऑप्शन, क्या लगता है? फर्स्ट ऑप्शन। तो कैसे हुआ? MAC को CAM कर दिया और H वहीं पर एज इट इज H ही है, H में कुछ नहीं किया, और INE को रिवर्स करके ENI लिख दिया है।
मतलब स्टार्टिंग के 3 लेटर्स को रिवर्स किया, बीच का लेटर छोड़ दिया, आखिरी के 3 लेटर फिर रिवर्स कर दिया। तो इस हिसाब से मॉन्स्टर में भी फर्स्ट 3 लेटर को अगर हम रिवर्स करते हैं तो ये बन NOM, फिर S को एज इट इज छोड़ेंगे तो वो S ही रहेगा हमारे पास, और TER को बन जाएंगे तो ये बन जाएगा RET, जो कि अपने पास फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इस बार कैब, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कैब का 12 दिया था, इस बार उसी कैब को बस हम 13 कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर फीड को 41 कर दे रहे हैं आपके लिए, और फिर आपसे पूछा गया है कि जेड का बता दो, JAD, जेड का क्या होगा। ऑप्शंस आर 35, 43, 41, 45। इस बार कैब 13 है, 41 लॉजिक दे दीजिए। डबल प्लस वन, अच्छा मतलब सबको प्लस करके डबल प्लस वन, अच्छा ठीक है। मतलब 3 और 1 प्लस 2 करने पे 6 बन रहा है, उसका डबल करेंगे 12 बनेगा, फिर प्लस 1 करेंगे 13 बन जाएगा, राइट। इसमें भी वही कुछ करना पड़ेगा, सबको प्लस करने पे 20 बन रहा होगा, आई गेस। 5 5 10 और 6 और 4 10, 10 और 10 20, इंटू 2 प्लस 1 करेंगे 41। तो इसमें इस हिसाब से जब डबल करने पे 41 बन रहा है, ठीक है 41। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, किसी बच्चे को इस क्लास का PDF अगर चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा पता है, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन डाल दूंगा, यहाँ पे QR कोड जनरेट हो जाएगा थोड़ी देर में। जैसे ही ये QR कोड यहाँ जनरेट होगा, वो QR कोड को आप स्कैन करके इसका पूरा PDF अपने फ़ोन में ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे। मतलब आपको थोड़ी देर में यहाँ पे QR कोड जनरेट हो जाएगा, QR कोड जनरेट होने के बाद आप यहाँ से स्कैन कर लेना इसको, तो इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा आपके फ़ोन में। इन केस अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं या फिर वैसे केस में इस टाइप से, ठीक है। खैर बाद में करेंगे, अभी फिलहाल तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देयर इज अ वर्ड डिग। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 क्या ना हमने, 4 क्या, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है डिग। डिग का कोड इज 41, डिग 41 दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है गोड, GOAD, इसका कोड भी दिया हुआ है 55, और आपको बताना है कि फैक्ट का क्या होगा फिर उस हिसाब से। 45, 61, 53, 63, राइट, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ वर्ड डोंकी हुज कोड इज 88। कोशिश करना कि 20 सेकेंड्स में अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 20, मैक्स टू मैक्स 25, 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं देना है क्वेश्चन में। इंटू 2 + 5 61। तो इसमें क्या हो रहा है, D का पोजीशन 4 हो रहा है, इसका पोजीशन 9 होता है, इसका पोजीशन 7 होता है। 9 7 16, 16 और 4 20, तो इंटू 2 + 1 ही तो हो रहा है, ठीक है। इंटू 2 + 1 हो रहा है, क्या इसमें वही हो रहा है, 7 + 15 + 1 + 4 27, सबका सम करने पे 27 आ रहा है। इंटू 2 54 + 1, अगेन इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 1, और इसमें भी इंटू 2 + 1 कर लेना, 61, 45, 53, क्या 61, ओके 61। डोंकी 88, स्पैरो 79, पिजन, ओके ऑप्शंस दे रहा हूँ मैं इसके। ऑप्शन है 73, 96, 85, 91। जिन बच्चों को अल्फ़ाबेट्स के पोजीशंस याद नहीं है, जल्दी से कॉपी में कहीं साइड में स्पीड से लिख लो, काम आएगा। अभी सारे क्वेश्चंस उसी से ही बनेंगे। डोंकी 88, स्पैरो 79, पिजन बताना है क्या होगा।
दो स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग द रिकॉर्डिंग्स बेसिकली वो भी वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। ओके क्या आ रहा है टोटल? 66 आ रहा है। 66 तो ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पर तो। डोंकी 88, स्पैरो 79, पिजन बताना है, पिजन क्या होगा? एनी गेस? रिवर्स पोजीशंस को ऐड करना है तो डी का रिवर्स पोजीशन होता है 23, ओ का रिवर्स पोजीशन होता है 12, एन का होता है 13, के का रिवर्स 16, ई का रिवर्स 22 और वाई का रिवर्स 2। सबको प्लस करने पे 88 बनेगा। 23 प्लस 12 इज 35, 35 प्लस 13 दैट इज 48, 48 प्लस 16 64, 64 प्लस 22 86 प्लस 2 88। हाँ तो वही है, सबके बैकवर्ड पोजीशंस को बस ऐड करना है, इसमें रिवर्स पोजीशन ऐड करना है जल्दी जल्दी। स्पैरो में भी रिवर्स कर लेंगे तो पिजन बता दीजिए, पिजन क्या होगा फिर? तो पी का रिवर्स होता है 11, इसका बनता है 22, ई का, जी का रिवर्स 20, आई आता है 9 नंबर पे तो 18, ओ का 12 और ये 13। इन सब के रिवर्स को प्लस करेंगे तो 91 आ रहा है, 6 आ रहा है, 96 आ रहा है, 96। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक वर्ड दिया गया है मेड। क्वेश्चन नंबर 7 मेड वर्ड है, मेड का है 1 2 2 3 6। आपको दिया गया है बैड, बैड दिया हुआ है 123। तो हाउ विल बी डेक? डेक का कोड क्या होगा ये बताना है आपको। ऑप्शंस आर 36212, 34312, 36201 एंड देन 4412। ये है आपके लिए मेड, बैड, डेक। ओके -1 +1 -1 +1 इजी है ना, खत्म, छोड़ दो इसको। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो इनके पोजीशंस को लिखना और उनके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स को देखना, आप खुद समझ जाओगे। एक बता देता हूँ, m 13 नंबर पे आता है तो 13 के बजाय 12 लिखा हुआ है, तो इस बार -1 करने से स्टार्ट किया हुआ है। -1 नेक्स्ट वाले के लिए +1, फिर उसके लिए फिर -1, फिर +1, इस तरीके से आंसर निकाल लेना माइनस करके स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, देयर इज अ वर्ड मंकी। मंकी का कोड दिया हुआ है LPMLDZ और आपको बताना है स्ट्रोक। स्ट्रोक का क्या होगा? ऑप्शंस आर TSS NLD RUQ FJP। हाँ लेटेस्ट में +1 -1 ओके। RUQ PJF। जिस दिन बिना पेन उठाए आप आंसर करना शुरू करना स्टार्ट कर दोगे, समझो कि आपका चैप्टर ये पूरा ढंग से हो गया है, बस पेन नहीं उठाना होगा, ठीक है। ये है 12 नंबर, ये है अपना सॉरी ये 13 नंबर है, ये 12 नंबर है। तो वही है, इस बार नंबर ना लिख करके इस बार उस नंबर का लेटर लिख दिया है इस बार। वही -1 +1 -1 +1 -1 +1 लिख रहा है। स्ट्रोक, स्ट्रोक का क्या होगा? RUQ PJF। ओके तो इसमें वही है कि R ये 19 नंबर पे आता है, मतलब यहाँ 18 नंबर पे R होना चाहिए, R से आंसर स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके फादर नो, देयर इज अ वर्ड जिसमें लिखा है फादर, लिखा हुआ है नो, ठीक है। फिर लिखा हुआ है डॉटर,
तो आपको बताना है कि रीड का क्या होगा। 10, 11, 13, 12। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, डॉटर में 10 नहीं होगा यहाँ पे, एक चेंज कर लो यहाँ पे। आठ होगा, डॉटर में 8 होगा। बिवेयर का क्या होगा? Options for this question number 10 are here on the right hand side. D2O, EM2, 2X, 2S2, CFY, 2S2, 2X, 1S2। ओके, ये बढ़िया क्वेश्चन दे रही है यहाँ पे। फादर 9, डॉटर 8 और रीड का आपको बताना है क्या होगा। ये 2 लिखा हुआ है। हाँ, ऑप्शन डी इसमें। ओके, लॉजिक अच्छा, इसके ऑप्शंस उधर है। थर्ड आंसर नहीं पता, क्वेश्चन है खाली। इसका हिंट नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशन देता हूँ उसको। फादर में टोटल लेटर्स हैं 6, तो फादर में टोटल लेटर्स हैं 6, उसका क्यूब करने से मिलता है 216 और 216 का डिजिटल सम इज 9। फादर में टोटल लेटर 6 है, 6 का क्यूब 216, डिजिटल सम करेंगे 9 बनेगा। डॉटर में टोटल लेटर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 का क्यूब करेंगे तो 512, 512 का डिजिटल सम करेंगे तो 8। रीड का क्या होगा? रीड का उस हिसाब से भी तो टोटल 4 लेटर्स हैं, 4 का क्यूब करेंगे 64, सबका सम करेंगे 10। ऑलराइट, ये काफ़ी बुरा होता है ना डिजिटल सम। इसका अधिकतर लोग बोल रहे हैं डी, अधिकतर सी बोल रहे हैं। क्या लगता है क्या होना चाहिए क्रिश?
डी होना चाहिए। अच्छा, क्यों उदय? देखो मेरे को इतना बात तो खाली समझ में आया है इसमें कि कैंडल को सी का डी बना दिया, इसमें सी को डी बना दिया है, ठीक है, और ए का पोजीशन लिख दिया है, एन का ओ ई एम 2। यानी देखो जितने कॉन्सोनेंट्स हैं, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स को तो एक इंक्रीज कर दिया, एक इंक्रीज कर दिया, एक इंक्रीज, एक इंक्रीज। वॉवेल के लिए नंबर यूज कर रहा है, ए के लिए 1, ई के लिए 2। तो उस हिसाब से मुझे यहां पर भी वैसा ही कुछ करना पड़ेगा। इन्होंने खुद ही बताया है कि ई के लिए 2 लेना है, क्योंकि मॉडर्न में भी देखो ना, मॉडर्न में भी यहाँ पे ई यूज हो रहा है ना, तो ई के लिए यूज कर रहे हैं 2। अच्छा, आखिर ई के लिए 2 कैसे होगा बताओ? ए पहला वॉवेल है, ई दूसरा वॉवेल है, आई हमारा तीसरा वॉवेल है, इसीलिए ओ के लिए 4 यूज किया है कि ओ हमारा चौथा वॉवेल है। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए? चलिए आगे बढ़े फिर। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है फिर? डी ऑप्शन हो रहा है पक्का? मैं सॉल्व नहीं कर रहा? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या था? ये 10 था ना, 11? हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है डी डब्ल्यू जेड एल ओ के डी। आपको इलेक्शन का बताना है कि इलेक्शन का क्या होगा। सारे लेटर्स में -1 हो रहा है, छोड़ो फिर हटाओ, इजी है। ई का डी बन गया, मतलब कम कर दिया। एक्स का डब्ल्यू हो गया, मतलब एक रिवर्स लिख रहे हैं, मतलब द लेटर 1 प्रीसीडिंग 1 बेसिकली, एक कम करके लिख रहे हैं, ठीक है, छोड़ो फिर। देयर इज अ वर्ड डियर, डियर सर 7465। लाइफ, लाइफ का कोड दिया हुआ है 8394। और आपको आइडियल का बताना है कि आइडियल का क्या होता है। ऑप्शंस आर 73648, 37684, 84673, 37468। कैसे? देखो अब डी के लिए 7 यूज किया है, वो भी छोड़ो। मैंने यहाँ पे एक चीज ये नोटिस करा कि इन्होंने ई लेटर के लिए यहाँ भी 4 यूज किया है, और यहाँ भी आखिरी में ई लेटर यूज किया तो फिर से 4 यूज कर लिया। यानी अब इनके ओरिजिनल पोजीशंस को हमें नहीं देखना, ओरिजिनल पोजीशंस के अलावा हाँ, इन्होंने हर एक लेटर के लिए एक स्पेसिफिक कोड दिया हुआ है, और उन्हीं सबको यूज करके एक नया वर्ड बनाया है, और उस वर्ड का हमको कोड देना है इस बार। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे आपके लिए। तो आइडियल में आई के लिए क्या यूज किया था इन्होंने? 3 यूज किया हुआ है, 3। डी के लिए यूज किया हुआ है 7, ई के लिए वही 4, और ए के लिए यूज किया हुआ है 6, और एल के लिए यूज किया हुआ है 8। 37468 लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब क्वेश्चंस की स्पीड थोड़ा सा यहां से बढ़ा लीजिएगा। अगेन इस टाइप का क्वेश्चन एक और ले लो। रॉक 3587, 3587, टाइड 4261, और आपको डॉक्टर का बताना है।
हम्म The first one. ओके फर्स्ट ऑप्शन है। ये भी उस टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको दिया हुआ है रॉक, रॉक का 3587, टाइड का 4261, तो तो ये लोग यूज किसके लिए क्या कर रहे हैं यूज, ये लोग डी के लिए 6 यूज कर रहे हैं, तो डी के लिए यूज कर रहे हैं 6, तो इसका जो आंसर होगा 6 से शुरू होगा। Two के लिए फर्स्ट ऑप्शन पिछले क्वेश्चन की तरह ही यूज हो रहा है ये, ठीक है। बताने की जरूरत तो नहीं है ना, ये बता दूं। इस पर दिमाग लगाओ, मेन चीज तो ये है, ये मेन चीज है। जस्टिस है 1322935, जुपिटर का आपको बताना है क्या होगा, और ये सोचना ही एक अपने आप में बहुत सही चीज है। सर शुरुआत में मतलब सेकंड लेटर पर आता है तो +2 +1 होगा और उसके बाद में लगाया। कुछ तो बढ़िया कहानी है। लास्ट पे आता है तो नहीं लग रहा होगा आप जो सोच रहे हैं। स्टार्टिंग में तो अच्छा खासा कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। दैट्स हाउ दे वर्क। खैर, तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं तब तक के लिए, और अगर आ गया है तो स्किप कर लो, 20-30 सेकंड आगे, 40 सेकंड आगे स्किप कर लो। 40 सेकंड तक कुछ नहीं बताने वाला अभी तो। फर्स्ट सेकंड में से कोई एक, अच्छा थर्ड फोर्थ में भी आ जाओ प्लीज। फर्स्ट नहीं हो सकता, ऑप्शन ही गलत है, वाह। वही कंसेप्ट यूज हो रहा है जो आपको पसंद नहीं है, जो आप लोग को। डिजिटल सम, जे का पोजीशन 10 होता है, तो 10 का डिजिटल सम एक होता है, 1 होता है, राइट। 10 का डिजिटल सम 1 होता है। यू का पोजीशन 21 होता है, तो 3 हो गया डिजिटल सम। आओ, एक गड़बड़ हो गया। एस का पोजीशन 19 होता है, मैंने गलती से 20 समझ गया। अच्छा, एस का पोजीशन 19 होता है, 19 का डिजिटल सम 10, वहाँ 1 लिखना चाहिए था, सो सॉरी। एक या जीरो? 1, 10 का डिजिटल सम तो 1 होता है ना, यहाँ पर 1 लिखना चाहिए था, सॉरी। क्वेश्चन में चेंज कर लो, यहाँ पर 1 लिखना था। टी का डिजिटल सम 20 होता है, इसीलिए 2 लिखा हुआ है। आई का पोजीशन 9 है, इसीलिए 9 ही लिखा, डिजिटल सम कर नहीं सकते। सी का 3 है तो 3 लिखा हुआ है। ई का सिंगल डिजिट 5 है, 5 ही लिखा हुआ है, इसमें डिजिटल सम नहीं कर सकते। सर बात बताइए, 1 + 0 10 होता है, 1 + 9 भी 10 होता है। डिजिटल सम 1 + 0 को निकाल रहे हैं ना, डिजिटल सम 1 + 9 का निकाल रहे हैं, और सबको सिंगल डिजिट में रिड्यूस कर देना है। सिंगल, जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। यूनिट प्लेस होती है ना। नहीं, सिंगल डिजिट यूनिट प्लेस कैसे होती है? मान लो नंबर 35 है, तो इसको सिंगल डिजिट मतलब 5 थोड़ी बोलेंगे, इसको 8 बोलेंगे। 8 बोलेंगे, 1 + 9 का 10 होता है तो 1 0 बोलेंगे। 1 + 9 का 10। जैसे कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसका डिजिटल सम करने पर भी वो सिंगल डिजिट नहीं बनते हैं। जैसे मान लो 1 9 ले लेते हैं। 19 ले लिया हमने, 1 + 9 वो 10 बन गया,
तो इसको इसका एक बार फिर से फिर से करेंगे करेंगे। 1 Wait प्लस down। 0 to t। क्योंकि फिर 1 से 0 करे तो भी 0 1 आ रहा है तो उसका भी 0 ओके, जुपिटर पे क्या आ रहा है फिर इस हिसाब से? सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन सही दिया हुआ था, यहाँ पे बस एक छोटा सा एस को लेके कंफ्यूजन हो गया। ठीक कर देना इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। जो दिखाता हूँ, ब्रेड। तो इसीलिए तो आपको अलग अलग बुक्स रिकमेंड की जाती हैं, इसीलिए आपको वेरिएशंस दिखाया जाता है। -1 720 30 आ रहा आपका। हाँ वही तो, ऐड करने किसने बोला? यहाँ पे 1 और 19 लिखा हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब 19 मिलेगा। तो यहाँ पे 2, 1 और 20, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे देन 40 मिलेगा। तो ब्रेड में भी फिर सबको मल्टीप्लाई करेंगे देन हमें अपना आंसर मिल जाएगा, 720 मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, x दिया हुआ है 48, तो x का 48 दिया हुआ है वैल्यू। 25 नहीं, x आता है 24 नंबर पे, तो 24 का डबल है 48, मतलब नंबर्स को डबल डबल लेना है। मतलब a का 1 होता है, लेना है 2 है, C का 6 40 48 सम होगा। सबका अपना अपना पोजीशन ना लेके डबल डबल लेना है। t का 40 लेना पड़ेगा, फिर 20 आता तो 46 और 2 48। वो भी कर सकते हैं, आप चाहो तो इन सब का प्लस करके डबल करो या डबल करके प्लस करो, सेम सही बात है। टॉल में 90, तो हाँ ठीक है 90 आ गया, और क्या 45 बनेगा सबका सम, या डबल डबल ऐड कर लो, मर्जी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 16, कैडेट 31457, डेफर T तो सिंपल नहीं है, टी सिम E तक सिंपल है। ऑपोजिट ट्रायंगल ओके। स्ट्रोक, इसका डी, ये 3, ये 1 4 5, लास्ट का अपोजिट। हाँ तो ठीक है, फिर उस हिसाब से तो फिर 4 5 6 5, आर का अपोजिट 9 होता है, लास्ट ऑप्शन सही है। दिक्कत मिक्स रिएक्शन है पूरा, नहीं आ रहा, याद करना पड़ेगा पोजीशन। अगर पोजीशन अगर आपको याद होता तो 3 C का 3 होता है, डायरेक्ट 3 लिखा हुआ है।
इसका डायरेक्ट 1 होता है 1 ही लिखा हुआ है, इसका 4 होता है 4 लिखा हुआ है, इसका 5 है 5 लिखा हुआ है। t का 20 होता है, कौन सा ये x का 24 है ना, डबल 48 लिख दिया है। a का 1 होता है ना, डबल कर दिया 2 हो गया। c का 3 होता है, डबल में 6 लिख दिया है। और t का 20 होता है, डबल 40, सबका डबल डबल कर लिया और डबल डबल करके ऐड करेंगे तो 48 लिख दिया। तो वैसे ही इन सब का भी डबल डबल करके ऐड करने पे 90 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टर वाले का क्या आंसर आया? 234971। कैसे? वैल्यूज दी हुई हैं। अच्छा मैं ऑप्शन डाल देता हूँ उसका। 234917, 234971। अच्छा सेकंड वाला कैसे हुआ? जो वैल्यू गिवन है वही लगाना है, मतलब डी पी के लिए 5 यूज किया तो 5 यूज करना है। तो एस के लिए इन्होंने 2 यूज किया हुआ है, एस के लिए 2 यूज किया हुआ है, तो फिर से एस के लिए 2। ठीक है, तो फिर इस हिसाब से सेकंड ऑप्शन आएगा फिर तो 234971 सेकंड ऑप्शन आ जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18, वेरी का है UDQX, तो अर्जेंट का क्या होगा? सर एक डिजिट आगे हो रहा है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आएगा।
अब यहाँ से क्वेश्चन दिमाग खराब करेंगे आपके 19 नंबर से। सर इसका 3 होगा क्या? किसका? ये काइट लिखा के लिखा हुआ है, इसको मैं ठीक करता हूँ। क्वेश्चन 18 तो बन ही गया होगा, 18 तो इजी है। 18 का फोर्थ है सबका। कैसे फोर्थ बताइए? मतलब -1 ठीक है, -1 इजी क्वेश्चन है ना। v में कम करने पे u आता है, e में कम, e का पहले d, r के पहले q और y के पहले सर x। ये 19 में 2 होगा। इसमें अगर हम इसकी ऑपोजिट वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा शायद। 19 का 2 बोल रही हैं आप? पक्का? 19 ये वाला है सर। ओह ओके ओके। अपोजिट वैल्यू को ऐड कीजिएगा। जैसे कि हेड है उसका हमारा होता है 90, तो 19 + 1 तो 10, तो फिर उसका मतलब उसका 1 आ जाएगा। सॉरी 20 10 ही होगा, 10, हाँ तो वही 1 आया, उसके बाद फिर ई की होती है, जैसे मैं ई की है 22 और फिर उसको माइनस में करा जाएगा। लाइक मैंने ऐसे मतलब मैंने अगर ऐसे फर्स्ट वाला पैटर्न लेके के की चांसेस 8 के दे तो मैंने 8 2 8 1 सबके पोजीशंस को प्लस कर दीजिए, +1 करके स्क्वायर। इन सबको प्लस करने पे क्या बन रहा है? 18 बन रहा है। नहीं, हाँ ये 37 का 37 कहाँ से आया? इन सब का प्लस कर। ओके, तो h का होता है 8, e का होता है 5, 1 और 4। पहली बात तो आपको ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, ये भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर सब स्क्वायर ऑप्शन है, सारा ऑप्शन स्क्वायर है। अगर 40-50 तक के स्क्वायर्स पता हैं तो फिर आपको पता होगा सारे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। यही तो, इसीलिए तो 40 तक के स्क्वायर्स याद करने होते हैं, 50 तक के स्क्वायर्स इसीलिए याद करने होते हैं, यही सब इसी दिन के लिए। इन सबको प्लस करने पे तो मैं इसको 1369 ना पढ़ के इसको 37 पढ़ लेते हैं। फिर इसको 1369 क्यों रीड करना है? फिर 37 रीड करो, क्योंकि 37 का स्क्वायर है ये। अब 37 तक कैसे पहुंचे? इन सब का प्लस करने पे बनता है 18, जैसा आपने बोला 18 × 2 + 1 37 बन जाएगा। प्लस करने पे 18, फिर × 2 + 1 37, फिर उसका स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग आपका ज़्यादा यूज़ होगा, हर क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा अब इसमें। तो बैंक में वही हो रहा है, ये नंबर 57 का स्क्वायर है, ठीक से रखोगे 57 का स्क्वायर मिलेगा ये। तो अगला आंसर इनका क्या बनेगा फिर? 8281 जो कि 91 का स्क्वायर होता है। आगे बढ़े फिर, पूछिए। हम तो हमने रैंडमली चूज कर लिया, तो हमने लाइक चूज कैसे करना? चूज इन्होंने सॉल्व करके बताया, चूज थोड़ी किया मैंने कुछ भी। जैसे B 2 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है, 14 और 11, इन सबको प्लस करेंगे 25, 26, 27, 28, 28 बन रहा है।
इन सबको प्लस करने पे मुझे 28 मिल रहा है, तो इंटू 2 + 1 57 उसका स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट पे आइए। जो चीज़ इसमें किया वही चीज़ इसमें वैसा ही कुछ करना है, कुछ अलग तरीके से करना है। इतना हिंट दे रहा हूँ कि जो इसमें किया है वैसा ही कुछ है ये भी। कृपया करके 40 तक 50 तक के स्क्वायर्स याद कर लो भाई साहब। इसमें कुछ भी +1 नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट है इस बार तो। इसको अप्रोच करने का 2 तरीका। ये एग्जैक्टली ये जो 784 है ये 28 का स्क्वायर है, नहीं पता फर्स्ट आ रहा है। ये 784 28 का स्क्वायर है। अब 28 कहाँ से मिला मेरे को? तो n 14 नंबर पे आता है, उसका डबल 28 उसका स्क्वायर। तो इस हिसाब से आपका आंसर फर्स्ट आएगा। मतलब सब सारे पोजीशंस को ऐड करके डबल करके स्क्वायर, डबल करके स्क्वायर, डबल करके स्क्वायर चल रहा है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 21। आपके पास क्या प्राइम सब्सक्रिप्शन है बोलने का? छोड़ दूं? ठीक से देखिए। एकदम ठीक से देखो, पहले ठीक से देखो, सही से देखो।
आधी बातें बता रहे हैं आप, ठीक से देखिए। थोड़ा सा झांसा दिया हुआ है, उसके बाद कुछ और है, थोड़ा ठीक से देखो इसको। थोड़ा सा सही जा रहे हैं, हल्का सा मिस्टेक है, एकदम हल्का मिस्टेक है अभी भी, थोड़ा और सोचना है। फिर इसमें ऑप्शन दे दो। सिंपल है, थोड़ा सा बस देख लो, थोड़ा सा। सर देख लिया, सारे लॉजिक खत्म हो गए। सर ये पहले दो में से तो नहीं है, तो तीसरा वाला क्या लगता है? फर्स्ट। अब लॉजिक सुनो उसका, यहां से लेके सारे लेटर्स का क्यूब लिखा हुआ है और लास्ट लेटर 24 एज इट इज वैसा लिख दिया है। यहां से लेके सारे लेटर्स का क्यूब है। देखो जी 7 नंबर पे आता है, लास्ट में 343 लिखा हुआ है। एन का डायरेक्ट पोजीशन है। आप ए और एक्स दोनों का डायरेक्ट पोजीशन समझ रहे थे यहाँ पे, तो डिस्टर्ब में भी डायरेक्ट क्यूब लिखोगे, लास्ट का सिर्फ 2 लिखोगे। आर 18 पे आता है, उसका क्यूब होता है 5832। सारे क्यूब्स हैं, बस आखिरी डिजिट की कहानी थी, बस और कुछ नहीं। एक और इजी है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। ये काफी इजी है, ऐसा कर पाओगे। नहीं चलो, गोविंद भी दिया हुआ है। आपको बैक स्पेस बताना है क्या होगा। सर जो वोवेल्स हैं, हाँ कॉन्सोनेंट्स डबल हो, कुछ तो डबल हो। बताइए बताइए, सोच के बताइए।
कसम से फर्स्ट नंबर 1 जो है ना, सिंगल डिजिट के नंबर्स बहुत खराब नंबर होते हैं। ए का पोजीशन 1 होता है, अभी पता नहीं चलता है कि इस 1 का क्यूब लिखा है कि 1 का स्क्वायर लिखा है, समझ ही नहीं आता। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी यही हुआ था। से पता चलता है। लेकिन फिर जब मैंने ई पर ध्यान दिया तो मुझे ई के बारे में कुछ पता लगा। तो वॉवेल का स्क्वायर किया हुआ है और कॉन्सोनेंट्स को डबल कर दिया है। तो 13 के बजाय 26, एस का 19 के बजाय 38, टी का 20 का 40 और आर का भी 36 बन गया 18 का। तो वॉवेल्स का स्क्वायर और कॉन्सोनेंट्स का पोजीशंस का डबल कर दिया। ठीक है, तो 419, 22, 38, 32, 119, क्यों 9, 1 3 1 6 5 416 होगा। हाँ, कॉन्सेंट से डबल हो रहा है, ये होगा आंसर इसका। चलते हैं आगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, क्या कर रहा है? थ्री लिखा है। ओह, कैसे? तो यहाँ पे कैट का उस पर 3 क्यों लिखा होगा? एक वॉवेल को 3। पता नहीं क्या दे दिया। तो आई डोंट नो, मैं खुद भी सोच रहा हूँ क्या करना है इसमें। लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन, सोच रहा हूँ उसके बारे में। माय बैड, माय बैड।
गलती हुआ, एक मिनट। तो फिर यहाँ पे काम कर रहा है वो चीज़, देखिए कर रहा है। नहीं कर रहा। कर रहा है। सी का क्या होता है? 24 26, तो 24 का 6 हो गया, 26 का तो फिर इसमें काम कर रहा है ना आंसर। 3, हाँ 2 3 बन जाएगा। तो इस एक मिनट, तो इसमें काम कर रहा है ये चीज़। इन दोनों पे काम करा तो सेल पे भी काम करना चाहिए वो चीज़। इसमें डिजिटल सम हो रहा है 25 में, डिजिटल सम नहीं हो रहा ना। लेकिन सोचा बढ़िया है आपने, मतलब इसका रिवर्स पोजीशन का डिजिटल सम निकाल दो, इसका रिवर्स पोजीशन का डिजिटल सम कर दो, बट यहाँ पे वो चीज़ बस काम नहीं किया, दोनों में काम कर रहा है। कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि दोनों में काम करे, तीसरे में काम ना करे। तो क्या ये चीज़ इसमें काम कर रहा है ऊपर में? आप जो भी जवाब दे रहे हैं वो तीनों पे काम करना चाहिए। कर रहा है इस पे काम। डिजिटल सम हो रहा है। 24 रोकते हैं 2 मिनट, सोचते हैं क्या दे दिया है, 25 पे आते हैं। सेकंड आ रहा है उसमें, क्या डिजिटल सम कर दिया इसमें डायरेक्ट। ये 25 नंबर पे तो 7, 15 नंबर पे है तो 6। अच्छा डिजिटल सम कर दिया, जो सिंगल डिजिट में है वो सिंगल डिजिट एज इट इज वही है। ठीक है, तो डिजिटल सम करके बना लेंगे ना इसको, कुछ ना कुछ आंसर आ ही जाएगा आपका। तो क्विकली का आंसर क्या आया? सेकंड ऑप्शन। 17 नंबर पे डिजिटल सम 8, 21 का है 3, 9 3, 11 2, 12 3 और 25 7। हाँ ठीक है, सेकंड ऑप्शन। मैं खुद सोच रहा हूँ, मैं खुद सोच रहा हूँ, प्रोसेस में हूँ मैं खुद इसमें। आपने जो लॉजिक बताया कि रिवर्स पोजीशन का डिजिटल सम कुछ बता रहे थे, इन दोनों में काम कर रहा है बट इसमें काम नहीं कर रहा था, राइट? कैट में भी काम नहीं कर रहा है। कैट में भी काम नहीं कर रहा। कैसे कर रहा है? तीनों अल्फाबेट्स पे सम कराऊंगा ना पहले, फिर सम करके कितना आ रहा है? 57 बन रहा है सबका सम करने पे। रिवर्स पोजीशन बोल रहे हैं वो, रिवर्स पोजीशन। अच्छा फोटो है।
खैर तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। 26 भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा क्या? स्मार्ट बच्चा। सर 9 भी निकाल सकते हैं। सर क्वेश्चन ना स्पिक करने क्वेश्चन पे आते हैं। When I am at my home, I overthink. When I am out of my home, I overspeed. अभी तो बिल्डिंग में है, अंदर में। चलो ओवरथिंक करते हैं आज। पता नहीं क्यों मेरा जो शक होता है ना, सही निकलता है हमेशा। और मेरा जो इसके ऊपर शक है, वो शक ये है कि U का पोजीशन है 21, राइट? 21 का डिजिटल सम करने पे 3 आता है, उसका डबल 6 लिखा हुआ है। कैट का डिजिटल सम किया जाए, कैट के सारे पोजीशंस का पहले सम करो। कैट का क्या बन रहा है? 3, 1 और 20, सबका बन रहा है 24। उसका डबल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशंस जो हैं उसका डबल 48, फिर डिजिटल सम, जो भी नॉर्मल पोजीशन है उसका डबल का डिजिटल सम ले लो, सबसे अच्छा। अगर आपको यू नहीं लेना है ना, तो एक काम करो, पोजीशन का डबल ले लो। यू 21 आता है, डबल ले लो, 42 आएगा। 42 का डिजिटल सम 6 ही होता है वैसे भी। तो सेल में 19 नंबर, 1 नंबर, 12 और 5 जोड़ने पे बनता है 37। 37 का डबल कर दें, ठीक है, उसका डिजिटल सम करेंगे 11 का 2। 48 के बाद क्या? डिजिटल सम जोड़ना है। 12 को भी सिंगल डिजिट में रिड्यूस करना है। हाँ, जब तक सिंगल डिजिट ना बन जाए। आप न्यूमरोलॉजी में विश्वास रखते हैं? मतलब कि मूलांक हिंदी में कहा जाए तो, जैसे मान लो कि मेरा बर्थडे आता है 25 अक्टूबर को आता है, तो 25 तारीख है, तो मेरे बर्थडे का जब डिजिटल सम करूंगा तो मैं 7 आता है, तो मेरा नंबर 7। तो काइंड ऑफ इस चीज़ विश्वास रखते हैं। ये भी डिजिटल सम ही तो कर रहे हैं बैठ के। कुछ ना कर पाओ, डिजिटल सम कर दो, सही बात है। वही तो बात है, इतना टाइम नहीं होगा। यही तो चीज़ है कि कट ऑफ जो पहले 160 और 170 जाया करता था आउट ऑफ 200, वो कट ऑफ सीधे 110 पे आ जाएगा, 105 पे आ जाएगा इस बार से। खैर, फैशन का इतना बड़ा कोड लिख दिया है। लास्टिंग नहीं लिखते, काम करते डिफेंडर लिख देता हूँ यहाँ पे। नहीं मतलब लॉजिक वही फॉलो होगा, एक नया शब्द का हम लोग कर लेंगे और क्या। मैं रीजनिंग का किताब लिखूंगा ना, तो मैं डिफेंडर, स्कॉर्पियो, रेंज रोवर ऐसे ऐसे वर्ड्स डालूंगा सर, यही सब डालूंगा सर मैं। ये सब फालतू वर्ड्स, कैट वैट नहीं डालने वाला मैं, बोरिंग वर्ड्स। चलो बताओ क्या होगा। ये काफी अतरंगी सा चीज लिखा हुआ है, लिखे हुए तो ये स्क्वायर्स हैं। अच्छा, ये जो 691 है ना, ये 691 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन इसको पलट दोगे तो 196 स्क्वायर है। 522 किसी का स्क्वायर नहीं है, 225 पलटोगे 225 बनेगा। 18 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 81 होता है। 46 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 64। ये 361 और ये एक मिनट, ये नहीं, ये 1 को खैर 1 छोड़ दो, 36 बना दो इसको।
एफ कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। 6 का स्क्वायर 36 हो रहा। ए आता है 1 नंबर पे, 1 का स्क्वायर 1 वहां लिखा हुआ है। एस 19 पे आता है, 19 का स्क्वायर 361 वहां लिखा हुआ है। कैसा लगा? रेट ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 10। 11 स्केल ब्रेकर। बढ़िया क्वेश्चन था ये। एच 8 नंबर पे था, 8 का स्क्वायर 64, उसी को पलट के 46 लिख दिया रिवर्स में। एक तो पहली बात तो नंबर को बैकवर्ड में लिखा है प्लस स्क्वायर करके पलट भी दिया है उसको। 3 काम कर रखे हैं इसको। पोजीशंस को पीछे से लिखना है स्क्वायर करके पलट कर, लास्टिंग में कर लेना बस, ठीक है। डिकोड हो गया ना ये चीज, तो अब कर लेंगे इसको हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27। आई क्विट हो गया मेरा। ऑप्शन ही गलत है। कहाँ से था क्वेश्चन, भूल गया मैं। ट्वेंटी सेवन मैंने दिया किस तरफ से था?
रुको 21 के 27 के ऑप्शंस में चेंजेस है। फाइव सेवन फाइव सेवन सिक्स सेवन लॉजिक दे दीजिए फिर, जो बताइए। एक आर का 18 होता है, 18 इंटू 2 36, 36 का ये स्क्वायर है। पिछला वाला ही लॉजिक यूज़ कर रहे हैं जो पहले हमने यूज़ कर रखा है। निकालने तो उससे आ जाएगा। मतलब पोजीशन का करना है, 18 नंबर पे ये आता है, उसका डबल 36 का स्क्वायर 1296, तो कर लेंगे इसको, छोड़िए। पोजीशन का डबल का स्क्वायर, सबका सम करके डबल का स्क्वायर, सबका सम कर लेंगे, डबल करेंगे, स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये बस 126 फ्यूल 176। बस 5 4 5 स्कैनर आया है मेरे ग्रुप पे, फोटो भेज दूंगा स्कैनर। स्कैनर का फोटो भेजता हूँ। हाँ स्कैनर का फोटो भेज। मैं ग्रुप में एक स्कैनर QR कोड भेजूंगा, ठीक है? तो वो QR कोड स्कैन करके धनराशि आप सब डाल सकते हैं उसमें, ठीक है? 340। हाँ, कैसे? मतलब 22119। हाँ, इन सबको प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? 42 मिल रहा है। ओ मैं सीख गया, मतलब 3 से ये मतलब है कि टोटल 3 लेटर है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 लेटर है, 4 से मल्टीप्लाई किया। सीख गया, ठीक है? श्रब का भी आ जाएगा ना, सबको प्लस करेंगे और 1 2 3 4 5 लेटर है, 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 का मल्टीपल तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है 340, और तो कोई है भी नहीं, तो 3 खत्म करो, हटाओ। ईस्ट ईस्ट 180, नॉर्थ 375, साउथ क्या होगा? देखो, अगर मैं फिर से अपने इंट्यूशंस पे जाऊं तो मुझे ये लग रहा है कि ये 5 का मल्टीपल है, यहाँ भी 5 का मल्टीपल, तो 5 के मल्टीपल ही होने चाहिए, जब मैं सोच रहा हूँ जिस हिसाब से। 415 कुछ तो है ऊपर वाले का दिया हुआ, तो कैसे कैसे हुआ? देखो मैंने गेस किया ना कि इन दोनों में से ही कोई होगा, स्मार्ट गेस, ठीक है? 1 1 ईच, ठीक है? बताइए क्या होगा? ईस्ट का दिया हुआ है 180, कैसे किया? 180 लाया कैसे? टोटल करके इंटू 5 करके डिटेल कर, टोटल करके इंटू 5, उसमें कह रहा हूँ साउथ इंटू 4 हो रहा है। अच्छा, इंटू 5 हो रहा है, ठीक है? 415, ठीक है? एक सवाल और, फिर चलते हैं एंड पे, इस सेशन के एंड पे आते हैं। फिर क्वेश्चन 30 खुद से जनरेट करता हूँ, बढ़िया वाला। ये तो हो गया, खुद से जनरेट करता हूँ एक बार, बढ़िया वाला जनरेट करते हैं। पकड़ पाए तो अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SI जनरेटेड। कोई भी अच्छा वर्ड बताना एक बार।
अच्छा मंथ है नहीं? स्कॉर्पियो ले दो। अरे हाँ ये सही चीज़ है, स्कॉर्पियो एन। चलो ठीक है, स्कॉर्पियो एन। चलो ठीक है, एक दो वर्ड और बता दो बस। एसयूवी सीधे आप सेडान पे आ गए हो। एक और बताओ। बोल। ठीक है, ऐसे कोड जनरेट करता हूँ। वो एसी बंद करना है, स्विच डाउन कर देना। हाँ 729 लॉजिक में मैंने बिना कैलकुलेट की ऑप्शन दिया, तो हो सकता है कि 2-3 लॉजिक काम कर जाए इसके ऊपर, 2-3 लॉजिक काम कर जाए। लगता है वो बॉटल फिल हो गया, उसका पीछे पानी कर रहा होगा। वर्ड्स को प्रेस करके प्रेस ऑन किया, इसको क्लिक कर। नहीं, इसमें काम नहीं कर रहा। सेकंड वाले में काम किया, सेकंड में कर रहा है। 5 वाले प्रेस ऑन किया गया। सॉरी 2197। अब ट्रेस कर लिया आपने मेरी सोच को। बहुत अजीब सा थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना हालांकि नहीं सोचा जाता है, बट ठीक है सोच सकते हैं। अगर फ्री हैंड मिल जाए सोचने के लिए तो भाई साहब बहुत सोच सकते हैं आगे तक। हाँ, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। भाई इतना बड़ा हिंट दे दिया कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। अब देखिए इसके पीछे थिंकिंग क्या थी, मैंने क्या सोचा इसके पीछे। नहीं नहीं, इसके टोटल लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 11। उसको स्किप करके अगला प्राइम नंबर, उसी का क्यूब है। 1 2 3 4 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7। 7 को स्किप करके उसका नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 का क्यूब। इसका भी सेम ही होगा। लॉजिक क्या था या तुक्का मारा था? यही था। ठीक है। ठीक है, फिर आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। हैव अ नाइस डे अहेड। धन्यवाद आपका।